Morning everyone. Today we will do exercise of chapter 32 in English grammar. Chapter name the lion and the spider. Exercise A, choose the correct answer. यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और प्रत्येक सेंटेंस के 4 ऑप्शंस हैं. उनमें से आपको जो सही है उसी को टिक करना है. नंबर 1, द लॉयन वोक अप एंड सा. जो शेर था वह जागा, फिर उसने क्या देखा? अ स्पाइडर, अ फ्लाई, अनदर लॉयन या मैनी स्पाइडर्स. जो जब शेर जागा था उसने क्या देखा था? अ स्पाइडर. तो A is correct. Number 2, the spiders dash taught her to make a web. A grandmother, a father, a mother, D sister. जो स्पाइडर थी उसके लिए जो जाला था बनाना किसने सिखाया? किससे सीखा उसने? ग्रैंड मदर से सीखा था, अपने फादर से या मदर से या सिस्टर से. तो किससे सीखा था? मदर. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नंबर 3, द स्पाइडर वॉज मेकिंग अ वेब बिकॉज. जो स्पाइडर थी वो जो जाला था उसे क्यों बना रही थी? किस लिए बना रही थी? नंबर ए, शी कुड नॉट रन एज फास्ट एज द लॉयन. वी, शी नीड टू कैच इंसेक्ट टू ईट. शी वॉज वेरी स्मॉल या फिर ऑल एवर. ये जो थर्ड है इसमें कहा जा रहा है कि द स्पाइडर वॉज मेकिंग अ वेव. जो स्पाइडर थी वह जाला बना रही थी बिकॉज, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, सी कुड नॉट रन एज फास्ट, क्योंकि वह जितना तेज शेर दौड़ सकता था उतनी तेज वह नहीं दौड़ सकती थी. ऑप्शन बी, सी नीडेड टू कैच इंसेक्ट टू ईट. उसे जो इंसेक्ट आते थे उन्हें कैच करने की उन्हें आवश्यकता थी. क्यों थी? क्योंकि वह उन्हें खा सके. नंबर सी, शी वॉज वेरी स्मॉल, और वह बहुत ही छोटी थी. तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं. सो आंसर डी इज करेक्ट. नंबर 4, व्हेन द लॉयन आस्क्ड द स्पाइडर टू मेक हिम अ वेब, शी. नंबर ए, एग्रीड टू डू सो. जब लॉयन ने स्पाइडर से पूछा कि क्या तुम मेरे लिए एक जाला बना सकती है, तो जो स्पाइडर थी उसने क्या कहा था? ऑप्शन ए, एग्री टू डू, वह ऐसा करने में उसने हाँ कर दी, सहमति जता दी. वी विट द लॉयन, यह शेर को उसने काट लिया. रिफ्यूज्ड, मना कर दिया. स्लैप द लाइन, या फिर लॉयन के उसने स्लैप मारा. तो इसमें क्या है? ऑप्शन सी इज राइट बिकॉज उसने सी रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया था. नंबर 5, द लॉयन saw the spider catching a fly in her web and felt. द लॉयन सा, उसने जब देखा था स्पाइडर को, उसके जब जाल में फंस गई थी मक्खी, और उसने क्या किया? उसे कैच कर लिया था. तो जो शेर था उसे कैसा महसूस हुआ? हैप्पी, वह खुश हुआ. जेलस, उससे बहुत ज़्यादा उससे ईर्ष्या हुई. सैड, दुखी हुआ. या डी सरप्राइज्ड, या फिर वह सरप्राइज हुआ. तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि उसे वह जेलस फील कर रहा था. एक्सरसाइज वी, राइट टी if the sentence is true and f if it is false. आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं. अगर ये ट्रू है तो आपको ट्रू करना है, और अगर फॉल्स है तो फिर रॉन्ग करना है. नंबर 1, द लॉयन थॉट द स्पाइडर टू बी क्लेवर. जो शेर था उसने सोचा कि जो मकड़ी है वह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फिर बहुत चालाक है. तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट है. नंबर 2, द स्पाइडर लाइक्ड टू कैच इंसेक्ट दैट रन. जो स्पाइडर थी क्या उसे पसंद था, वह पसंद करती थी कि जो इंसेक्ट दौड़ते हैं उन्हें कैच करना, नहीं, क्योंकि वह पकड़ ही नहीं पाती थी. द लॉयन ब्रोक द स्पाइडर्स वेब. जो लॉयन था उसने क्या कहते हैं, जो मकड़ी का जाला था उसे तोड़ दिया था. तो हाँ, बिल्कुल सही, करेक्ट. द लॉयन वॉज एबल टू स्क्रैच हिज बैक. जो शेर के ऊपर स्क्रैच पड़ गए थे तो उन तक पहुंचने में वह समर्थ था नहीं, वह वहाँ पर नहीं पहुँच पाया था. नंबर 5, द स्पाइडर आस्क्ड द लॉयन टू बी अनकाइंड टू अदर्स. नो, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि डोंट अनकाइंड टू अदर्स. एक्सरसाइज सी, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विद द सेम मीनिंग एज दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस. आपको एक्सरसाइज सी है, इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उनका सेम मीनिंग, जो जो वर्ड दिए इनका जो अर्थ यहाँ पर निकलता है उसी का दूसरा वर्ड आपको वहाँ पर
लिखना है, लेकिन किस में से देखिए, पैराग्राफ में से। पैराग्राफ में वो वर्ड होना चाहिए। नंबर 1 है रिप्लाइड। अब रिप्लाइड का उसमें एक वर्ड दिया हुआ है, रिप्लाइड मीन्स भी उत्तर देना और आंसर्ड मीन्स भी उत्तर ही देना होता है। नंबर 2 इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का आपको पता है, उसमें क्लेवर दिया हुआ है। नंबर 3 चेज एंड किल, किसी का पीछा करना और मारना, ये शेर के लिए कहा गया क्या है, हंट। नंबर 4 टिनी। टिनी का सेम मीनिंग उसमें क्या है, स्मॉल। नंबर 5 जम्प्ड ऑन बोथ फीट, तो इसमें क्या आ जाएगा, होप्ड। नंबर 6 क्विकली। क्विकली का जस्ट देन। एक्सरसाइज डी फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस में ज्वाइनिंग वर्ड्स दिए हुए हैं और जो फिलअप है उसी में से दोनों में से चूज करके एक ज्वाइनिंग वर्ड्स आपको फिल करना है। फर्स्ट है इट वॉज अ ब्राइट डैश सनी डे। क्या और आएगा या एंड आएगा? एंड का अर्थ होता है और का अर्थ होता है अथवा। किसी दो में से एक को सिलेक्ट करना होता है तो और लगाते हैं, और दोनों के लिए हम बता रहे हैं तो फिर एंड का। तो इट वॉज अ ब्राइट, ये बहुत ही चमकीला, और शनि मीन्स मतलब धूपदार वाला दिन था। नंबर 2 हु वॉज स्ट्रोंगर द लॉइन डैश द स्पाइडर। तो लॉइन और स्पाइडर में से कौन स्ट्रोंगर था? तो यहाँ पर और आएगा, मतलब अथवा या दोनों में से कौन था। नंबर 3 द स्पाइडर वॉज स्मॉल डैश नॉट बिग। द स्पाइडर छोटी थी, एंड तो यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ पर व्हाट आएगा, क्यों? द स्पाइडर वॉज स्मॉल, स्पाइडर छोटी थी लेकिन कमज़ोर नहीं थी। नंबर 4 द स्पाइडर काट द फ्लाई डैश फैड हर चिल्ड्रन। फ्लाई एंड फैड हर चिल्ड्रन, यहाँ पर एंड आएगा, और जो स्पाइडर थी उसने मकड़ी को कैच किया, मतलब पकड़ा, और क्या था, अपने बच्चों को उसे भोजन के रूप में खिलाने के लिए दे दिया। नंबर 5 द स्पाइडर्स वेब कुड कैच अ फ्लाई डैश नॉट लार्ज एनिमल्स। या इसमें से व्हाट आएगा या और आएगा? द स्पाइडर्स वेब कुड कैच अ फ्लाई, जो स्पाइडर्स थी वह द स्पाइडर्स कुड कैच अ फ्लाई, जो उसमें उसके जाले में फंस जाती थी मक्खी, उसे क्या करती थी, पकड़ लेती थी, उन्हें पकड़ लेती थी। नॉट लार्ज एनिमल्स, लेकिन जो बड़े एनिमल्स थे उन्हें नहीं पकड़ पाती थी। द स्पाइडर जम्प्ड ऑन लॉइंस डैश बिट हिम। एंड या फिर और, इसमें से एंड आएगा। द स्पाइडर जम्प्ड, जो स्पाइडर था वो, जो स्पाइडर थी वो क्या हुआ, जम्प्ड ऑन द लॉइंस बैक, वो एकदम कूदी किसके, शेर के ऊपर, और बिट हिम, और उसे काट लिया। थैंक यू।